जब गांधीवाद और सावरकर के लोग इस देश में राज कर सकते हैं तो अंबेडकर के भी लोग इस देश में राज कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसी विचारधारा जिस पर चलने के बाद जिसको नमन पूरी दुनिया करती हो, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा हूं, और गारंटी है इस बात की कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर किसी महापुरुष का जन्मदिन सेलिब्रेट होता है दुनिया में तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। अभी आप चेक करा लो, 14 अप्रैल को दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में, और उनके मानने वाले लोग यहां उनके हाथ ऐसे हैं, वो सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि सरकार कुछ देगी, जबकि उनके हाथ ऐसे होने चाहिए थे कि वो सरकार को या कमजोर लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को दे दे। बहुसंख्यक लोग मांग रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग दे रहे हैं। तो उसका कारण एक ही मुझे नजर आता है कि हम लोग अपने महापुरुषों के मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं। हम आशावादी बने बैठे हैं कि कोई महापुरुष आके हमारी जान बचाएगा। तो जितने लोग यहां हैं, मेरी बहनें, मेरी माताएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग और जो वो साथी मिशनरी जो काम कर रहे हैं, आप अपना समय छोड़ के यहां हैं तो हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा। समय समय पे बाबा साहब अंबेडकर ने आंदोलन किए, चाहे काला राम मंदिर आंदोलन हो या महार चौड़दार आंदोलन। जब हम इकट्ठा होते तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा। ये मैंने बाबा साहब अंबेडकर से सीखा। जब उन्होंने महार चौड़दार आंदोलन किया तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आज हम सत्याग्रह करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। उन्होंने लाठियां खाई, लेकिन जब सत्याग्रह समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा आज हम इकट्ठा हुए तो हम संकल्प लेंगे। ऐसे ही तो हम लोग इकट्ठा हुए। हम पैंथर की 50वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम इकट्ठा हुए, तो संकल्प तो लेना चाहिए नहीं चाहिए? लेना चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ, संकल्प लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इस एसी और पंखों की ठंडी हवा में आपका उत्साह भी ठंडा हो गया है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 3 संकल्प लिए थे उस समय। पहला, हम आज के बाद मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरा, हम आज के बाद कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। तीसरा, जिस जाति को हमने बनाया नहीं उस जाति की वजह से हम अपने मोरल को, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करेंगे कि हम लोग नीच जाति में पैदा हुए, कमजोर जाति में पैदा हुए। हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे। मैंने बाबा साहब अंबेडकर की एक लाइन पढ़ी थी, वो कोट करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना। मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। क्या आप नहीं मानते हैं संविधान को खतरा है? कितने लोग मानते हैं कि संविधान खतरा? जरा हाथ उठाओ, जागरूक लोगों का पता लग जाए। अगर आप मानते हैं तो आप उसको बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर की दोबारा हत्या हो? भाई, अगर संविधान मर जाता है, संविधान खत्म हो जाता है, तो यानी कि बाबा साहब की दोबारा हत्या होगी। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बाबा साहब का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक बोर्ड पे लिखा गया था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष कभी नहीं मरते। ये बात बोर्ड पे लिखी हुई थी और बाबा साहब अंबेडकर ने आए और उसको उस नीचे दूसरी लाइन को कट कर दिया जिसमें लिखा था कि महापुरुष पैदा होता है, महापुरुष कभी नहीं मरते। इस तरह का ही की क्लास थी। सामने बैठे वाले लोगों ने, नौजवान बच्चों ने, साथियों ने, स्टूडेंट ने विरोध किया। उन्होंने कहा, अध्यापक ने लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने काट दिया। क्या तो अंबेडकर इस बात को प्रूव करे कि उनके पास इसका जवाब है, या फिर वो एडमिट करे कि उन्होंने अनुशासनहीनता की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है। महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन वो कभी नहीं मरते। लेकिन ये झूठ है। सच ये है कि महापुरुष तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। जिस दिन उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना बंद हो जाए उस दिन महापुरुष भी मर जाते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पहुंचाने की देर है। डॉक्टर अंबेडकर जैसी विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं।